नमस्कार मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैं साइकोलॉजी के आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है? जो क्रोध होता है उसकी तीव्रता होती है वो किस अवस्था में अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर किशोरावस्था के अंदर क्रोध संवेग की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल विकास। बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवेग है, इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से संवेग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे क्या है, संवेग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, आश्चर्य हो गया, इन सभी को संवेग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र में वृद्धि होती है, छात्र में वृद्धि किससे होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वंशानुक्रम से वृद्धि होती है। यानी जो लंबाई होती है वो किसी भी छात्र की वो किस आधार पे होती है, उसके वंश के अनुक्रम के आधार पर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, गर्भकाल में। गर्भकाल के अंदर जो शिशु का विकास होता है वो वहां से प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, यानी किस स्तर पे सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए जो बालक है वो संघर्ष उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था के अंदर बालक में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वॉटसन ने जो नवजात शिशु होता है उनमें मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उसमें भय, क्रोध और स्नेह, ये तीन उसमें मुख्य रूप से संवेग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, किशोरावस्था को विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवर्तन। दोस्तों, ये रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसी तरीके से आपके लिए डेली इन 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आता हूँ। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और पीछे वाले वीडियो जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? यानी जब बालक की 13 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो उसका कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। यानी जो व्यक्ति की जो बुद्धि का विकास है वो 13 वर्ष की अवस्था तक पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है, यानी बालक की जो अभिवृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की उम्र के साथ उनकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का घोतक है? यानी बालक की उम्र के साथ साथ जब उसकी लंबाई भी बढ़ती है तो ये किस विकास का घोतक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में आते आते बालक की स्वैंगातिकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? यानी कौन सी अवस्था है जिसमें आते बालक की जो स्वैंगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेषवावस्था है, यानी जन्म से किस साल तक शेषावस्था के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, जन्म से जब बालक की 5 साल तक की उम्र होती है, यानी जन्म से 5 साल तक की होती है तो उसको हम शेषावस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, यानी बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, किस चीज़ का अंतर समझने लग जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अच्छी और बुरी आदतों का बालक अंतर समझने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 शब्दों में वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 साल में। 11 साल में है जो बालक 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराता है, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है और भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करके बालक 11 से 8 साल में सीखता है, 11 साल में। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट